दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो बहुत ही हसास है और बहुत अहमियत रखता है। वो मौजू ये है कि अगर हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान मुत्तहिद होते तो क्या होता, जिसका मतलब ये है कि देवबंदियत, बरेलवियत, जमात इस्लामी, अहले हदीस, तमाम फिरके अपने आप को अपनी तरफ मंसूब न करते, सिर्फ मुसलमान कहलाते तो क्या होता, क्या इसका फायदा होता और क्या इसका नुकसान होता। दोस्तों हम इस पर बात करें कि अगर मुसलमान मुत्तहिद होते तो क्या होता। इससे पहले हम इस पर बात करेंगे कि वो मुत्तहिद होने की शक्लें क्या होती। एक शक्ल तो ये होती कि जिसकी तरफ तमाम फिरके अपने आप को मंसूब करते हैं वही चीजें ना होती। जैसे देवबंदियत है, उनके सामने देवबंद ही ना होता, वो सिर्फ अपने आप को मुसलमान शुमार करती। इसी तरीके से बरेलवियत है, उनके सामने बरेली ना होता, वो भी सिर्फ अपने आप को मुसलमान शुमार करती। इसी तरीके से जमात इस्लामी है, उनके सामने हजरत मौलाना मौदूदी के अलग नजरियात न होते, वो जमात भी अपने आप को मुसलमान शुमार करती। और जितने भी फिरके हिंदुस्तान में हैं तमाम अपनी मंसूबातों को छोड़ करके सिर्फ अपने आप को मुसलमान शुमार करते। एक चीज ये हो सकती थी जो कि है नहीं। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका इत्तेहाद का क्या हो सकता था, तो वो तरीका ये हो सकता था जितने भी फिरके हैं तमाम को ये हक होता कि जिसकी तरफ वो अब अपने आप को मंसूब करते हैं उनको हक होता कि वो अपने आप को मंसूब करते रहें। जैसे देवबंदियत है, वो अपने आप को देवबंद की तरफ मंसूब करते, या बरेलवियत है, वो अपने आप को बरेली की तरफ मंसूब करते, जमात इस्लामी अपने आप को मौलाना मौदूदी की तरफ मंसूब करते, या और जितने मुसलमानों के नाम पर फिरके हैं तमाम लोग अपने आप को अपने मंसूबात की तरफ मंसूब करते। लेकिन इसके बावजूद के तमाम फिरके अपने आप को अलग अलग जगह पर मंसूब करते हैं, मरकज में तमाम फिरकों को मिला करके क़यादत होती, जिस क़यादत की तरफ तमाम मुसलमानों की नजर होती, उसमें जो कायदीन होते हर फिरके से होते, वो मुत्तहिद भी होते और मुखलिस होते, वही इस बात का रुख तय करते कि हमें सियासत में किधर जाना है। वही मरकजी क़यादत तमाम मुसलमानों के लिए मंसूबा तय करती कि कितने फिरके में से कितने मुसलमान कितनी नौकरियों में कब जाएंगे और कितने फिरकों में से कितने बच्चे आगे आकर के कौन सी तालीम हासिल करेंगे, कितनी शरई तालीम हासिल करेंगे, कितने हमारे मरकज होंगे, कहाँ कहाँ हम परेशानी में अपनी बात रख सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे सामने कोई परेशानी आती तो ये मरकजी क़यादत की जिम्मेदारी होती कि उस परेशानी से निकलने का हल तलाश करती। ये चीजें हो सकती थी। पहला जो तरीका था कि तमाम फिरके जिसकी तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं अगर वो ना होते, ये तरीका तो उस वक्त कारगर होता जब होता नहीं, अब तो है तो इसलिए उस पर बात करना बेमाना है। लेकिन जो दूसरा तरीका है कि तमाम फिरके अपने आप को जिसकी तरफ चाहे मंसूब करें, उनका हक है, लेकिन मरकजी क़यादत इस पर जमा हो कि हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं, ये तमाम फैसले करती। अगर इस तरीके से भी हम मुत्तहिद होते तो हमारे सामने बहुत सारे मसाइल का हल होता। अगर हम फायदे की बात करें, अगर ऐसा होता तो क्या फायदा होता, तो सबसे पहला फायदा यही होता कि आज जिन हालात से मुसलमान दुचार हैं, कभी मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं, कभी उनके इबादत खाने, कभी मस्जिदें ढहा दी जाती हैं, तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें नहीं होती। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें, अगर ऐसा होता तो क्या फायदा होता, तो दूसरा फायदा ये होता कि अगर हम मुत्तहिद होते हमारी सियासत में जान होती, सियासत में हमारा वक़ार होता, तमाम लोगों के सामने और सियासी पार्टियों के सामने मुसलमान सियासत में वजन रखते। अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो तीसरा फायदा मुसलमानों के लिए ये होता कि आज जिस तरीके से एक फिरका वाले दूसरे फिरका वालों को अपनी इबादत गाहों में, मस्जिदों में नहीं घुसने देते हैं, और इस चीज को लेकर के आज़ादी से अब तक बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सारे कत्ल और क़िताल हुए हैं, बहुत सारे तमाम फिरकों के अलग अलग उलमा ने अलग अलग फिरकों को हमेशा गालियां दी, जिसकी वजह से बहुत सारा माहौल खराब हुआ है। तो अगर हम मुत्तहिद होते तो ये तमाम चीजें बेकार की चीजें न होती। दोस्तों इसी तरीके से और बहुत सारे फायदे हमारे सामने होते, ये चीजें अगर होती, लेकिन अब है नहीं तो उसके फायदे भी नजर नहीं आते। नुकसान तो आप उंगलियों पर गिनते चले जाइए। जैसे सियासत में हमारा वजन न होना, आज जो मुसलमान जिन हालात से दोचार है वो इसी की वजह से है कि हम मुत्तहिद नहीं है, हमारी क़यादतें बटी हुई हैं, हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, नुकसानात बहुत है। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि अगर ऐसा होता, अगर होता तो उसके क्या फायदे हमें होते, और जो तरीका मैंने बताया है क्या वो तरीका सही था, या आपके जहन में कोई और तरीका है तो उसको भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ, ये चीजें नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें नामुमकिन है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यकीनन मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाला वक्त जो होगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसी बातें करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि वो तमाम लोग तैयार हैं। आप उम्मीद न छोड़ें। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग या किसी भी फिरके के जो बुजुर्ग उस गद्दियों पर बैठे हैं, जो कायदीन है, जब वो इंतकाल कर जाएंगे
تو آپ اور ہم یا ہماری ہم عمر کے لوگ ان گدیوں پر بیٹھیں گے تو یہ اتحاد ہوگا، ضرور ہوگا، اور آگے آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ آپ ہماری ویڈیو کو آگے پہنچائیں اور اس پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب